कैकेयी का जन्म भारत के प्रसिद्ध केकया राज्य में हुआ था। उनके पिता अश्वपति उस राज्य के महान और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। राजकुमारी कैकेयी बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। राजमहल में पलीबड़ी होने के बावजूद उनमें घमंड नहीं था, बल्कि वे अपने राज्य और प्रजा के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व और साहस दोनों के गुण दिखाई देते थे। कैकेयी का पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों और राजकाज तक सीमित नहीं थी। उन्हें युद्धकला, धनुर्विद्या, तलवार चलाना और घुड़सवारी भी सिखाई गई। उनके पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री केवल सुंदर और विदुषी ही नहीं, बल्कि साहसी और आत्मनिर्भर भी बने। इसी कारण कैकेयी ने कम उम्र में ही कई ऐसी कलाएं सीख ली जो उस समय सामान्यतः राजकुमारों को सिखाई जाती थी। युवा होने तक कैकेयी की पहचान केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक वीरांगना के रूप में भी बनने लगी थी। युद्धाभ्यास के दौरान वे रथ को इतनी कुशलता से चलाती थी कि कई अनुभवी सैनिक भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। उनकी यही वीरता आगे चलकर उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में काम आई और यही कारण था कि उनका नाम केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि साहस के लिए भी जाना जाने लगा। समय आने पर कैकेयी का विवाह दशरथ से हुआ, जो उस समय अयोध्या के महान और पराक्रमी राजा थे। विवाह के बाद कैकेयी अयोध्या की रानी बनकर वहां रहने लगी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन कैकेयी अपनी बुद्धिमानी, सौम्यता और साहस के कारण विशेष रूप से प्रिय थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच हुए भीषण युद्ध में राजा दशरथ भी शामिल हुए। उस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध के दौरान अचानक राजा दशरथ के रथ का पहिया टूट गया और वे गंभीर संकट में पड़ गए। उस समय कैकेयी ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने स्वयं रथ को संभाला, पहिया ठीक किया और राजा दशरथ को सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर निकाल लिया। उनकी इस वीरता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कैकेयी की इस वीरता से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कैकेयी चाहें, वे ये वरदान मांग सकती हैं और राजा उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। उस समय कैकेयी ने उन वरदानों को तुरंत नहीं मांगा। उन्होंने सोचा कि जब वास्तव में आवश्यकता होगी तब वे इन वरदानों का उपयोग करेंगी। यही 2 वरदान आगे चलकर पूरी रामायण की कहानी को बदलने वाले साबित हुए। अयोध्या में रहते हुए कैकेयी को रामा से बहुत प्रेम था। वे उन्हें अपने पुत्र भरत की तरह ही स्नेह देती थी। राम भी कैकेयी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें माता की तरह मानते थे। अयोध्या के लोग भी इस बात से परिचित थे कि कैकेयी राम से अत्यंत स्नेह करती हैं। समय बीतने के साथ राजा दशरथ वृद्ध होने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब राज्य की जिम्मेदारी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप देनी चाहिए। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। पूरे नगर में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुनकर कैकेयी के मन में संदेह और भय पैदा कर दिया। उसने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कभी राज नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मंथरा की बातें कैकेयी के मन में बैठने लगीं और उनका मन विचलित होने लगा। यही वह क्षण था जब एक गलत सलाह ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मंथरा के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अब वे अपने 2 वरदान मांगना चाहती हैं। पहला वरदान यह था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा यह कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। कैकेयी की यह मांग सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही कैकेयी, जो राम से इतना प्रेम करती थी,
ऐसा वरदान मांग सकती हैं। लेकिन एक राजा होने के कारण वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए उन्होंने अत्यंत दुख के साथ कैकेयी की मांग स्वीकार कर ली। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके लिए पिता का वचन और धर्म सबसे ऊपर था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। यह दृश्य अयोध्या के लोगों के लिए अत्यंत दुखद था। जब भरत को यह सब पता चला तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी के इस निर्णय को गलत बताया और स्वयं को इसका भागीदार बनने से मना कर दिया। भरत ने राम के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान दिखाते हुए उनकी खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया और स्वयं केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया। समय बीतने के साथ कैकेयी को अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा। उन्हें समझ आया कि मंथरा की बातों में आकर उन्होंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। राम के वन जाने और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनका मन पश्चाताप से भर गया। वे अपने निर्णय के लिए स्वयं को दोष देने लगी। जब राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने कैकेयी के प्रति कोई क्रोध नहीं रखा। राम ने उन्हें पहले की तरह ही सम्मान दिया और माता का स्थान दिया। कैकेयी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक गलत सलाह और एक क्षण का भ्रम भी बड़े परिणाम ला सकता है। लेकिन यह भी सच है कि सच्चे संबंधों में क्षमा और समझ सबसे बड़ी शक्ति होती है। वीरांगना सीरीज की इस कहानी का अंत हमें रानी कैकेयी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मिलता है। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद जब रामा अयोध्या लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। कैकेयी अपने किए हुए निर्णय के कारण लंबे समय से पश्चाताप में थी, लेकिन राम ने उनके प्रति अपने मन में कोई क्रोध नहीं रखा और उन्हें फिर से उसी सम्मान के साथ माता का स्थान दिया। इसी के साथ अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और राज्य में फिर से सुख और शांति लौट आई। अगर आपको हमारी वीरांगना सीरीज की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस सीरीज में हम भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं की ऐसी ही महान स्त्रियों की कहानियां लेकर आते रहेंगे।